ये आपके जीवन का वसंत है। आज से 50 साल बाद 16 साल के युवा को कहता हूँ, आपकी तरुणाई, आपका यौवन आपके सामने आकर आंखों में आंखें डाल करके पूछेगा, मैं तुम्हारे जीवन में आया था, तुमने क्या किया? द बेस्ट इन यू शुड कम आउट। आपको पसीने से तरबतर हो जाना चाहिए। एक इमीडिएट गोल क्या है, उसमें अपने आपको झोंक देना चाहिए, वो मंगलमय होना चाहिए। आपके अंदर एक अर्ज है, आपके अंदर एक स्वभाव है, उससे विपरीत जाएंगे तो आपको रस नहीं आएगा उसके अंदर, आप बेचैन होते चले जाएंगे। उसको लेकर के आपको आगे बढ़ते चले जाना है। कर्म के स्तर पर आप लयान्वित हो जाएं। सारे ब्रह्मांड में एक प्रचंड वेग से कर्म हो रहा है, उसके साथ में अपने आप को लयान्वित करना है। भावना के स्तर के ऊपर आपको राग द्वेष को छोड़ करके और सारे विश्व में एक प्यार प्रेम है वो झर रहा है, अपने प्रेम को उसके साथ में जोड़ना है और इसके लिए प्राणी मात्र को, चराचर जगत को प्रेम करना है। फिर सारे विश्व के अंदर एक ज्ञान है वो झर रहा है। हम उस अविनाशी की गोद में हैं, उस ज्ञान की गोद में अपने ज्ञान को ठीक करना, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, इमोशनल प्योरिटी और डेक्सटेरिटी विद इक्वानिमिटी, अर्थात पहले बोध को ठीक करना है, मुख्य है। फिर अंदर अपने भाव की शक्ति को ठीक करना है, क्योंकि सामने चुनौती आ रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। वो यंत्र मानव आ रहे हैं, अब सारे निकम्मे होते चले जाएंगे। वो सब कुछ कर सकते हैं, सुपर कंप्यूटर आपके लिए सब कुछ कर सकता है, बट इट कांट लव यू। ये प्रेम करने की शक्ति चैतन्य में होती है, इसलिए शक्ति को कुंठित न होने देना वैराग्य के नाम पर भी। इसलिए संन्यास लेने के बाद में भी मुझे पूरा का पूरा जो चराचर जगत है अपना घर लगता है। मुझे कभी नहीं कहा कि मैं अपने घर को मिस करता हूँ या अपने बंधु बांधवों को मिस करता हूँ। चराचर जगत के अंदर एक बंधुत्व की भावना जो हमारी संस्कृति से कहता है, यत्र विश्वम भवति एक निर्णम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। इसलिए इन तीनों शक्तियों को दोष रहित बनाना, इंटीग्रेट करना विद इन अपने परिवार में। सारा ब्रह्मांड एक यज्ञ चक्र में चल रहा है, एक ऑर्डर है उसके अंदर, एक परफेक्शन है उसके अंदर। मनुष्य उसको तोड़ सकता है, मनुष्य को चाहिए कि उसको समझे बुद्धिमत्ता पूर्वक और उसका अनुवर्तन करे। ही मस्ट फॉलो द कॉस्मिक ऑर्डर, कॉस्मिक जस्टिस, कॉस्मिक लॉ। न केवल इतना ही, और हमारे शास्त्र कहते हैं उसका अतिवर्तन करना चाहिए। मस्ट ट्रांसेंड हिज बॉडी, हिज सेंसेस, हिज माइंड, हिज इंडिविजुअलिटी। ए फॉल्स एंड फिक्टिशियस नोशन ऑफ सेपरेटेडनेस इज देयर। ये जो फॉल्सहुडनेस है, इट इज वेरी मच देयर, एक्सेप्ट इट एंड ट्रांसेंड इट, बी वन विद कॉस्मिक आई। ये तीन संदेश है, और इसी जन्म में वो चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री, और मैं कहना चाहूँ मातृशक्ति के द्वारा तो उस तत्व के साथ एकाकार होना और भी ज़्यादा सरल है। इस प्रकार सभी श्रोता अपनी दृष्टि को ठीक करें, भाव को ठीक करें, अपनी क्रिया को ठीक करें, और सबसे पहले अपनी दिनचर्या को ठीक करें, और फिर अपने घर के अंदर जो विश्व के अंदर यज्ञ चक्र चल रहा है उसको प्रकट करें। भारतीय संस्कृति का जो सार है, वैदिक सनातन धर्म है, ये एक प्रकार से कॉस्मिक थीम है, कॉस्मिक लॉ है, कॉस्मिक ऑर्डर है, कॉस्मिक पोएट्री है, कॉस्मिक पेंटिंग है, कॉस्मिक पर्पज है, कॉस्मिक विल है, कॉस्मिक इंटेंशन है। तो इसलिए इसको पूरा करने के लिए आपको अपने दर्शन को ठीक करना पड़ेगा। जो वर्तमान में आपाधापी है, जिसको सफलता कहते हैं, हमारी सफलता केवल बाहर से नहीं नापी जाती है। वी मस्ट कीप ऑन इवॉल्विंग कंटिन्यूअसली, क्योंकि टू फोर्स फील्ड्स आर simultaneously interacting. One is the force field of the prarabdha, other is the force field of the पुरुषार्थ। हमारी संस्कृति पुरुषार्थ की संस्कृति है। कंप्लीट होलिस्टिकनेस, उसको लेकर के अपने जीवन में ऑलराउंड डेवलपमेंट करना है, जिसको अभ्युदय करना है। पर ऐसा करते करते, संघर्षों से, चुनौतियों से लड़ते लड़ते और बाहर भी श्रेष्ठ उपलब्ध करते करते, पर्यावरण के प्रति पूज्य और वरेण्य भाव रखते हुए उसके प्रसाद से आपको निरंतर इवॉल्व होते चले जाना है, अर्थात आपकी चेतना में परिष्कार होता चला जाए। यदि आप इसको करेंगे, त्र्यंबकम यजामहे को, तो इंटीमेशंस ऑफ डिविनिटी, आपको संकेत मिलेंगे, एक झोंके की तरह आपको इशारा आएगा, एक फुसफुसाहट सुनाई देगी कि तुम अपने मनुष्य जीवन को धन्य कर रहे हो। इसके लिए हमारी संस्कृति ये कहती है, अपनी दृष्टि को ईश्वर के प्रति, जगत के प्रति, अपने आप के प्रति, नारी के प्रति, चराचर जगत के प्रति आपको शास्त्र के अनुसार करना पड़ेगा। तब आपके जीवन के अंदर संघर्ष आएंगे, सुख दुख आएंगे, पर निरंतर आप सफल होते चले जाएंगे।